हेलो दोस्तों, मैं आमिर मिसबा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आमिर 123 पे। आज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में, अपने देश भारत में। तो पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो भारत में है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में, तो अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था, जबकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगर पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र पूछेगा तो औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र पूछेगा तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। क्या योजना आयोग अभी भी है? नहीं, योजना आयोग के तहत उस समय पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया था और अभी पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है, जवाहर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर रोजगार योजना जो लागू हुआ था वो 1989 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था आपका योजना आयोग। तो अगर योजना आयोग का गठन पूछेगा तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो 1952 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो जैसा कि आपको अभी हम पहले बताएं कि योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1950 ईस्वी में, लेकिन अभी पंचवर्षीय योजना को हटा करके अर्थात योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके जस्ट 6 महीने के बाद अर्थात 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? तो बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अगर पूछेगा दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार, दुनिया का अगर पूछेगा तो नोबेल पुरस्कार हो जाएगा, लेकिन अगर भारत का पूछेगा तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न। अगर विश्व का पूछेगा तो नोबेल पुरस्कार, यदि भारत का पूछेगा तो भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होता है तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो कॉमन सेंस की बात है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश जो है वो विकसित कहलाएगा, जैसे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे हम अविकसित कहते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि भारत विकसित है या अविकसित है? तो भारत ना ही विकसित है ना अविकसित है, भारत जो है वो विकासशील है। वो क्या है? विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जैसा कि अभी आपको जस्ट ऊपर में बताएं कि नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यदि पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के अंतिम अध्यक्ष अर्थात जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। ठीक है, अर्थात सबसे पिछड़ा राज्य अगर पूछेगा तो हमारा राज्य बिहार हो जाएगा। देखिए, अगर सबसे पिछड़ा राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। यदि पूछेगा सबसे गरीब राज्य, ठीक है, अगर सबसे गरीब राज्य पूछेगा
तो क्या हो जाएगा उड़ीसा, क्या हो जाएगा उड़ीसा। बिहार जो है वो गरीबी में 2 नंबर पर आता है, ठीक है। फिर से कंसेप्ट क्लियर करिए, अगर पिछड़ा राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, गरीब राज्य पूछेगा तो उड़ीसा। बिहार कितने नंबर में आता है, तो गरीबी में 2 नंबर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हमने शुरू में भी बताया कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ दिया जाएगा तो कौन हो जाएंगे, नेहरू जी हो जाएंगे, अर्थात उस समय नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, ठीक है। और है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नेहरू जी थे, और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। क्या अभी योजना आयोग है, नहीं, अभी नीति आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जस्ट हमने ऊपर अभी बताया कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछेगा तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, अगर द्वितीय क्षेत्र पूछेगा तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, और यदि तृतीय क्षेत्र पूछेगा तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। सेम अभी यहाँ देखें, अगर सही ऊपर वाले ऑप्शन में, यानी औद्योगिक क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र, अर्थात उद्योग को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात किया जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, रूस में है और क्यूबा में है, ठीक है, रूस में है और क्यूबा में है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोले तो अमेरिका में, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है ना, सो से समाजवादी, सो से सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यदि किसी निजी व्यक्ति के पास होगा तो पूंजीवादी, और दोनों के पास रहेगा तो मिश्रित, ठीक है। तो भारत का अगर बात किया जाए तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो किसको कहा जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए इसका जीवन यापन का मुख्य साधन जो हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा। बिहार में लगभग 49.4% लोग जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कृषि पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए अगर पूछा जाए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो बात किया जाएगा कोयला का, तो ये भी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम भी है, गैस भी है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं है, ये अनवीकरणीय है, कोयला भी, पेट्रोलियम भी और गैस भी। तो अगर पूछा जाए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो भूमिगत जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान, अर्थात भारत देश में जो सब्जी का उत्पादन होता है उसमें बिहार का अगर स्थान देखा जाए तो दूसरा स्थान है। कितना स्थान है, दूसरा, यानी बिहार से देश में दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक राज्य है सब्जी के उत्पादन में, ठीक। तो आज हमने देखा इकोनॉमिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन। ऐसा ही अगर आप किसी और सब्जेक्ट, किसी और चैप्टर पर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिखें कि अगला वीडियो मैं किस चैप्टर, किस टॉपिक पर बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।